क्या श्री राम भगवान हैं? क्या श्री कृष्ण भगवान हैं? ये सवाल अक्सर ही पूछा जाता है उन लोगों द्वारा जिनका मानना है कि ईश्वर केवल निराकार ही हो सकता है, मतलब ईश्वर का कोई फिगर या शेप नहीं हो सकता है। ये सवाल वो शायद इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि वो इंडियन फिलॉसफी को अच्छे से नहीं समझते हैं। धर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रकट धर्म यानी रिवील्ड रिलीजन। इन रिलीजन्स की मान्यता के अनुसार ईश्वर ने अपने दूत को धरती पर भेजा और उस दूत ने ईश्वर या भगवान के मैसेज को सब तक पहुंचाया। जैसा कि हम देखते हैं इस्लाम के केस में प्रोफेट मोहम्मद ने किया और क्रिश्चियनिटी के केस में स्वयं ईश्वर के बेटे माने जाने वाले ईसा मसीह या फिर जीसस ने किया। इन धर्मों की एक और विशेषता है कि इन धर्मों में कमांड बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं वो लगभग फाइनल होते हैं और उनमें चेंजेस करने की बहुत ही कम गुंजाइश होती है। इन धर्मों में एक चीज और देखी जाती है, यहाँ भगवान और मनुष्य दो अलग चीजें हैं और मनुष्य का काम है केवल भगवान द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना। वहीं दूसरी ओर होते हैं प्राकृत धर्म या इवॉल्व्ड रिलीजन्स। इन धर्मों में जनरली मनुष्य के अनुभव और उनके द्वारा की गई आत्मा की खोज ज्ञान को जन्म देती है और यही ज्ञान आगे चलकर उस धर्म की नींव बनाता है। और यही चीज आपको इंडिया में जन्मे सभी रिलीजन्स में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सनातन धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यहाँ एक और चीज समझनी होगी कि प्राकृत रिलीजन्स में भगवान और मनुष्य अलग नहीं हैं। मनुष्य के अंदर बसी हुई चेतना ही उस परमात्मा का अंश है और जो इंसान अपनी चेतना का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर लेता है वही भगवान तुल्य हो जाता है। अब क्योंकि इवॉल्व्ड रिलीजन में चेतना का विकास होना बहुत जरूरी है, इसीलिए भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और सभी के कल्याण के लिए उस ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए लीला करते हैं। और यही बात श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार लेने से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने अवतार अपनी पूजा कराने के लिए नहीं, बल्कि मानव चेतना को उन अवतारों के जरिए रास्ता दिखाया। हमें उन्होंने अपने चरित्र के जरिए ये बताया कि हमें इस धरती पर किस तरीके का जीवन व्यतीत करना है। अब हम इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अवतार वैसे तो एक संस्कृत का शब्द है, मगर हाल ही में इसे इंग्लिश डिक्शनरी में भी ऐड कर लिया गया है और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है वर्चुअल कॉपी, यानी एक ऐसी चीज जो किसी ओरिजिनल चीज को रिप्रेजेंट कर रही हो। और यही श्री राम और श्री कृष्ण के केस में भी है। वो अंदर से तो वही हैं, निराकार भगवान श्री विष्णु, मगर हम सभी के मार्गदर्शन के लिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जन्म लेते हैं। तो अंत में एक और बात कहना चाहती हूँ कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नहीं ये तो जानना मुश्किल है, मगर मानव चेतना को जागृत करके आप उस स्वर्ग का अनुभव यहीं पर कर सकते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपसे श्री राम और श्री कृष्ण के भगवान होने पर प्रश्न करे तो उसे इंडियन फिलॉसफी बताइए, उनकी चेतना का विकास कीजिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।